अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें। और अब लगातार जो है तो अच्छी ख़बरें आ रही हैं, जैसा कि वज़ारत सेहत की तरफ से और भी नरमी का ऐलान किया गया है। अब जो लोग भी इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी आना चाहते हैं ममलकत में, यानी कि सऊदी अरब में, उनके लिए जो है तो और भी आसानी है। और एक सवाल है कि जो लोग भी यहाँ पे मुराफ़िकीन या ताबईन, यानी कि जो लोग भी तारिकीन के अहल खाना हैं, वो लोग अगर से एग्ज़िट री-एंट्री पे जाते हैं और नहीं आ पाते हैं दोबारा, तो उनके लिए भी क्या वही कानून है जो कि यहाँ पे वर्क परमिट, वर्क वीज़े वालों के लिए है कि अगर से छुट्टी पे जाके नहीं आ पाए तो 3 साल का बैन हो जाता है। तो ये सवाल है, तो इसका जवाब आगे देंगे, जैसा कि जवाज़ात की तरफ से जवाब दिया गया है। तो इससे पहले कि बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक इसी तरह की गल्फ़ से रिलेटेड और ख़ासकर सऊदी अरब की ख़बरें जो है तो मौसूल होती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के हवाले से। जैसा कि मैंने कहा नरमी की बात, तो यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दे रहा हूँ मैं सऊदी गज़ट का ट्वीट कि सऊदी अरबियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ announced that vaccination certificate against coronavirus is no longer a mandatory requirement for the entry of passengers into the kingdom। यानी कि अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी शो कराने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर से आप सफ़र करके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं से भी सऊदी अरब में आना चाहते हैं, तो अब इसकी भी मैंडेटरी की, यानी कि इसको भी जो कि ज़रूरी था, अब ख़त्म कर दिया गया। अब आपके पास अगर से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तब भी, यानी कि अनवैक्सीनेटेड हैं तब भी आ सकते हैं। यहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से कहा गया है कि ये भी शो कराने की, इसकी भी जो है तो ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल अब जो है तो बड़ी पाबंदियाँ जो हैं धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, लगभग ख़त्म हो चुकी हैं, और बिल्कुल आसानी से पहले की तरह अब इंसान जो है तो डायरेक्ट आ सकता है। और इससे पहले तो ऐलान हो ही चुका है कि अब PCR टेस्ट वगैरह या यहाँ आने के बाद जो है तो क्वारंटाइन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है तो ये करना पड़ता था, अब उसकी भी ज़रूरत को ख़त्म कर दिया गया है। अब डायरेक्ट जो है तो आया जा सकता है बिना किसी इसके। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बताया गया है कि पाबंदियाँ हटाने के फैसले को कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह में तेज़ी से कमी, यानी कि अब बताया गया है कि लगभग 4% तक ही बचे हैं, और 12 बरस और इससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को लगभग 90%, 99% जो है तो वैक्सीन दी जा चुकी है। तो इस वजह से अब धीरे धीरे नरमी की जा रही है और धीरे धीरे सारी पाबंदियाँ, सारे रिस्ट्रिक्शन को जो है तो ख़त्म किया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह जो है तो पूरी तरह ज़िंदगी मामूल पे आ जाए, जैसा कि अब लगभग आ चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से पूरी दुनिया में कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। तो या अल्लाह से यही दुआ है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी बिल्कुल जो है तो मामूल पे आ जाए, जैसा कि इससे पहले थी इस वबा से। ठीक है, अब बात करते हैं विज़िट वीज़ा को वर्क परमिट वीज़ा पे कन्वर्ट करने के हवाले से। जो है तो यहाँ पे जवाज़ात की तरफ से बताया गया है। यहाँ पे मैं सऊदी गज़ट का ट्वीट शेयर कर दे रहा हूँ कि द जनरल और डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट, यानी कि अल जवाज़ात कैसे रिटरेटेड दैट इज़ नॉट अलाउड टू कन्वर्ट विज़िट वीज़ा इंटू रेसिडेंसी परमिट्स या अकामा, यानी कि विज़िट वीज़ा को जो है तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है अकामा में, यानी कि रेसिडेंसी वीज़ा में, वर्क परमिट में जो है तो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जवाज़ात की तरफ से इस चीज़ को फिर से इसलिए कंफर्म किया गया है, यानी कि सऊदी गज़ट को और अकाज़ न्यूज़ को जवाज़ात की तरफ से ये बताया गया है कि विज़िट वीज़ा को जो है तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है वर्क परमिट में। इसकी वजह ये है कि देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैं शेयर कर दे रहा हूँ उर्दू न्यूज़ की ये फ़ोटो का थोड़ा सा ये है कि जवाज़ात ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के कुछ अकाउंट्स के इन दावों की तरदीद की है कि विज़िट वीज़ा को फ़ीस अदा करके, यानी फ़ीस के एवज़ रिहाइश इजाज़तनामे में तब्दील करना मुमकिन है, और कहा है कि ऐसे दावे झूठे और बेबुनियाद हैं। यानी कि कुछ सोशल साइट्स पे ये चीज़ें अफवाह जो है तो गर्दिश कर रही थी कि पैसा अदा करके, यानी फ़ीस अदा करके ये मुमकिन है कि विज़िट वीज़ा को जो है तो वर्क परमिट में तब्दील किया जा सके। तो इसकी तरदीद किया है जवाज़ात ने, और कहा है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब भी कोई ऐसा नया कानून किसी को चीज़ को लेके, या विज़िट वीज़े को या वर्क वीज़े को आता है, तो यहाँ यानी कि सरकारी इसके से जवाज़ात के या सऊदी गज़ट, इस तरीके के अक्काज़ न्यूज़, यहाँ की जो यानी सरकारी न्यूज़ें हैं, उनके ज़रिए जो है तो अनाउंस किया जाता है, और जवाज़ात ख़ुद भी ट्वीट करके और इसमें जो है तो बताता है, जवाज़ात की तरफ से बताया जाता है। तो इस तरह उधर, यानी कि दूसरी किसी सोशल साइट्स पे जो कुछ भी अफवाहें होती हैं, उस पर जो है तो भरोसा करना बिल्कुल बेकार है। ये दावे बिल्कुल झूठे हैं और गलत हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये तारिकिन के अहल खाना जो यहाँ रहते हैं, अगर से वो लोग
एग्ज़िट री-एंट्री यानी खुरूज औहदा पे जाते हैं और नहीं वापस नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है। यानी कि ऐसा ही है जैसा वर्क परमिट वालों के लिए है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो लोग भी काम करने वाले हैं, अगर से वो खुरूज औहदा यानी कि एग्ज़िट री-एंट्री पर जाकर और नहीं आते हैं तो उनके लिए 3 साल का बैन हो जाता है, यानी कि 3 साल तक जो है तो ममलकत में नहीं आ सकते हैं। तो इस हवाले से सवाल यही किया गया था कि जो भी अहले खाना रहते हैं, यानी कि तारिकीन के अहले खाना, मुराफ़िकीन, मुताबिईन, उनके लिए क्या हुक्म है। सवाल किया कि मैं जो है तो छुट्टी गया, मैं वालिदैन के साथ रहता था। एक ने सवाल ये किया था, वालिदैन के साथ रहता था और छुट्टी एग्ज़िट री-एंट्री पे गया, वापस नहीं आया ममलकत, तो क्या हुक्म है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ, जो कि जवाज़ात की तरफ से बताया गया है कि खुरूज औहदा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी तारिकीन के अहले खाना पर आयद नहीं होती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तारिकीन के अहले खाना पर यह पाबंदी आयद नहीं होती है। ये पाबंदी सिर्फ मुलाजमत के वीज़े और मुकीम गैर मुल्की कारकुनों पर ही लागू होती है। ऐसे अफराद जो मुराफ़िकीन या ताबईन के वीज़े पर ममलकत में मुकीम होते हैं, अगर वो खुरूज औहदा वीज़े पर जाकर वापस नहीं आते हैं तो भी उन्हें ममलकत आने की इजाज़त होती है। इन पर 3 बरस की पाबंदी का इतलाक़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जवाज़ात ने बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि सिर्फ़ यहाँ पे मुलाजमत के वीज़े पे यानी कि वर्क वीज़े पे रहने वाले लोग अगर से जाकर नहीं आते हैं तो पाबंदी उन पर आयद होती है। जो भी तारिकीन के अहले खाना है, अगर से जाकर नहीं आते हैं तो वो जब भी चाहें दोबारा ममलकत में आ सकते हैं। उनके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है, 3 साल या 2 साल या ऐसा कुछ भी यानी कि पाबंदी है ही नहीं है। वो लोग जो है तो बिल्कुल आ सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात जो है तो फ़ाइनल हो गई। ऐसे काम करने वालों के लिए तो पता है, सभी को कई वीडियो में बताया जा चुका है, ऐसे भी पता है कि 3 साल का बैन है, लेकिन इसके लिए कंफर्म मामला नहीं था, जो कि जवाज़ात की तरफ से यहाँ पे एकदम कंफर्म तरीके से साफ लिखा हुआ है कि तारिकीन के अहले खाना पर पाबंदी आयद नहीं होती है। अगर से वो जाकर वापस नहीं आ पाते हैं फिर भी, ठीक है, वो किसी भी वक्त सऊदी अरब आ सकते हैं। चलिए, यही सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।